गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। विराम क्या होते हैं? रुकना या विराम लेना। इसका अर्थ है रुकना या विराम लेना। जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हुए बोलते हैं, लिखते हैं, तब अपने विचारों को स्पष्ट भाषा में प्रकट करने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। इसे ही क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। जो रुकना होता है उसी को क्या कहते हैं? विराम। इसकी परिभाषा है, रुकते समय हम कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? आपके विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे रोको मत, जाने दो। रोको मत के लिए 2 मिनट 1 सेकंड या इतने देर में हम रुकते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं? कोमा का प्रयोग करते हैं। फिर जाने दो जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके लास्ट में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो अब इसके हिंदी में विराम चिन्ह मुख्य रूप से कितने बताए गए हैं? 11। फर्स्ट आता है आपके अल्प विराम। पढ़ते या बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? कोमा, जिसे इंग्लिश में कोमा बोलते हैं और हिंदी में क्या बोला जाता है? अल्प विराम। जैसे राम लक्ष्मण। अब राम और लक्ष्मण है तो इस तरीके से तो नहीं लिख सकते कि राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। लक्ष्मण और सीता के बीच में तो और आ गया, लेकिन इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए क्या आपने इसका प्रयोग किया है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। राम लक्ष्मण सीता भी कॉमा में, और भी ऐसे नाम आ सकते हैं, उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। फिर नेक्स्ट आता है आपके अर्ध विराम। जब अल्प विराम की अपेक्षा, मतलब अल्प विराम ये इसके लिए तो बस बोलना कंटिन्यू, लेकिन अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं, ज्यादा समय के लिए रुकना पड़ता है, तो वो उस जगह कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे कौन सा चिन्ह लगा है? डॉट, और नीचे अल्प विराम चिन्ह का चिन्ह होता है, ये अर्ध विराम चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। जैसे वह इस समय गाना सुन रहे हैं, तो इसके लिए क्या कौन सा अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कर रहा है? फिर बोला है फिर हमारी बात को कैसे सुने। वो कह रहे हैं इस समय तो वो गाना सुन रहे हैं, लेकिन फिर हमारी बात कैसे सुने। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए विराम चिन्ह वो अल्प विराम चिन्ह से ज्यादा इसके अर्धविराम में रुकना पड़ा था, इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? अर्धविराम चिन्ह लगाया जाएगा। तो ये आपके वाक्य पूरा हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।